नमस्कार बच्चों, आपका हिंदी का कार्यपत्रक 7 आपके सामने है। तिथि 19 जुलाई 2021। इस कार्यपत्रक में आपको एक काव्यांश दिया हुआ है, जिसे पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं काव्यांश में क्या दिया हुआ है। क्या कहते हैं कवि कि मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा, और अभी आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। तो मज़दूरों के बारे में कवि ने इस काव्यांश में बताया है कि जो मज़दूर है वो कह रहा है कि मुझे देवों की बस्ती यानी स्वर्ग जिसे कहा जाता है, हम कहते हैं ना देवता स्वर्ग में रहते हैं, तो मज़दूर कहते हैं कि मुझे देवों की बस्ती से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने तो स्वयं ही अपनी मेहनत के दम पर इस धरती को स्वर्ग के समान सुंदर बनाया है। जो आपको देखिए चित्र भी दिए हुए हैं यहाँ पर, जहाँ पर मज़दूरों को कार्य करते दिखाया गया है, जो भवन निर्माण में या सड़क निर्माण में लगे हुए हैं। और इस धरती को सुंदर रूप देने के लिए मज़दूरों का सहयोग ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं तो ये कार्य संभव नहीं हो सकता था। तो वो ये कह रहे हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी, उनके वंशज भी इस धरती का इसी प्रकार उद्धार करते रहेंगे। इस प्यासी धरती के हित में ही हिमगिरी यानी हिमालय से, ठीक है, सुखद गंगा की निर्मल धारा को चीर कर लाने वाले हम ही थे, मजदूर ही थे। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर, और उसी के कारण जो बंध्या धरती यानी बंजर भूमि थी उस पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए जा सके। ठीक है जी, ये कविता थी आपकी, और इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अगणित, अगणित मतलब अनगिनत, जिसे गिना ना जा सके, ठीक है, अनगिनत। उसके बाद धरा, धरा यानी धरती। तीसरे नंबर पे है अंबर, अंबर यानी आसमान। उसके बाद चौथे नंबर पर वंशज, वंशज यानी क्या होते हैं, जो उस वंश के लोग होते हैं। वंशज यानी पीढ़ी भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। उसके बाद अगला शब्द लिखने के लिए जगह हम खाली कर लेते हैं। पहले हिमगिरी का अर्थ है हिमालय पर्वत से, और उसके बाद बंध्या यानी बंजर, ठीक है जी। तो ये आपके शब्दार्थ हो गए। उसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाते हैं कि मजदूर द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने से क्या तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है स्वर्ग बनाने से कि मजदूर अपनी मेहनत के दम पर धरती पर अनेक सुंदर निर्माण करते हैं, धरती को स्वर्ग के समान सुंदर बनाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है कि अंबर पर जितने तारे का अर्थ है कि अंबर यानी आसमान में अनगिनत तारे हैं। तो उसी प्रकार कवि कहना चाहता है कि मजदूर भी अनगिनत वर्षों से इस धरती को सुंदर बनाते आए हैं, इस धरती को स्वर्ग के समान सुंदर बनाते आए हैं, और ऐसा आगे भी उनके वंशज करते रहेंगे। चौथा प्रश्न, उपर्युक्त कविता किन लोगों की मेहनत की बात करती है। तो जो ऊपर आपको कविता दी गई है या काव्यांश दिया गया है, यह मजदूरों की मेहनत की बात करती है। पूरे काव्यांश में मजदूरों की मेहनत की ही बात है। उसके बाद पांचवा प्रश्न कि उपर्युक्त कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक में मजदूरों की बात की गई है, तो आप खाली शीर्षक में मजदूर शीर्षक भी इस काव्यांश को दे सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में आपको जो नीचे लिखे शब्द हैं उनके तीन तीन पर्यायवाची शब्द और लिखने हैं। तो धरती का पर्यायवाची और क्या हो सकता है, धरती को क्या क्या और कह सकते हैं, भू भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, और
भूमि भी कहते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद गंगा। गंगा के लिए और जो नाम होते हैं वो भागीरथी, देवनदी और सुरसरिता भी कह सकते हैं। सुरसरिता। ठीक है जी। अब उसके बाद पुष्प आसान है, आप पढ़ते आ रहे हो। कुसुम, सुमन और फूल। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इतने ही प्रश्न थे इसमें, आसान सी आपकी वर्कशीट थी और पूरी हो गई है ये। आप इसको करके भेज सकते हैं। ठीक है, अगली वर्कशीट में मिलते हैं बेटा।